हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स हमें मिला है मोहित तेजा जी के द्वारा जो है। तो सबसे पहले बात करते हैं फलों से संबंधित। फलों से संबंधित में सबसे पहले हम बात करेंगे केला का। केला का वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिया का, कुल मुसेसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया। किस्में यानी अच्छी किस्में वैरायटीज पुअन, बरसाई, सफ़ेद बेलची, हरी छाल। अच्छा, इसके जो मुख्य रोग है कौन कौन से हैं? पनामा, बंचीटाप, सिंगाटोका। ठीक है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इथ्रेल। ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। ठीक है। और तीन प्रमुख उत्पादक राज्य जो है कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। और देश की बात करें तो भारत, चीन, फिलीपींस। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा आम। आम वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, या मैंगीफेरा इंडिका। कुल एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा। किसमें? आम्रपाली, निरंजन। ये निरंजन जो है बिना मौसम के होता है, यानी कभी भी होता है। ठीक है। लंगड़ा, नीलम, दशहरी, चौसा इत्यादि। बीज रहित प्रजाति मल्लिका, सिंधु। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में करेक्शन है, बीज रहित प्रजाति सिर्फ सिंधु होगी, मल्लिका नहीं। ठीक है। निर्यातक किसमें? हापुस, केसर, गुलाब खस, अल्फांजो। अच्छा, इसके हानिकारक कीट कौन कौन से हैं? मिलीबग और आंतरिक ऊतक क्षय रोग। ठीक है, यानी ब्लैक राज, जो ब्लैक आम के नीचे जो है काला काला हो जाता है। ठीक है, वो बोरॉन की कमी से और सॉरी, आंतरिक ऊतक क्षय रोग जो होता है बोरान की कमी से होता है। वहीं आम में जो है ब्लैक टिप जो है मैंगो, वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। राष्ट्रीय फल और फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। ठीक है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। अच्छा, तीन प्रमुख राज्य और देश। तो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक कौन करता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। अच्छा, देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आम भारत में पैदा होता है, इसके बाद चीन में और इसके बाद थाईलैंड में। ठीक है। अब बात करते हैं हम अमरूद की। ठीक है, तो अमरूद की बात करते हैं। तो अमरूद में जो है इसका वानस्पतिक नाम सीडियम गुजावा। ठीक है। कुल मार्टेसी, उत्पत्ति स्थान अमेरिका। ठीक है। अच्छी किस्में जो है, सॉरी, अमरूद वानस्पतिक नाम सीडियम गुजावा। कुल मार्टेसी, उत्पत्ति स्थान अमेरिका। किस्में इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 मुख्य हैं, ललित और बाकी बहुत सारी वैरायटियां हैं। बीज रहित किस्में सहारनपुर, नागपुर। ठीक है। और नवीनतम किस्म कौन सी है? ललित। ठीक है। तीन प्रमुख उत्पादक राज्य और देशों की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अमरूद उत्पादन करता है, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार। वहीं देश में देशों की बात किया तो भारत सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे थाईलैंड। ठीक है। और गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को ही कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पपीता। ठीक है, पपाया। वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया। कुल कैरिकेसी, उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका। किस्में पूषा नन्हा, वाशिंगटन, हनी न्यू, पूषा जायंट, पूषा मजेटी। ये अच्छी उत्पादक जो है देने वाली किस्में हैं। अच्छा, इसके जो है तीन प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है। और देश में बात की जाए तो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पपीते का, इसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम सेब यानी एप्पल। वैज्ञानिक नाम माइलस म्यूलिया। ठीक है। कुल रोजेसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया। किस्में अंबरी, सुनहरी, बिनौनी, रेड डिलीशियस। झूठा फल यानी फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? सेब को ही कहते हैं। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया
हिमाचल प्रदेश, यानी सेव का कटोरा किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश की बात की जाए तो चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे और तुर्की तीसरे स्थान पे है। अब बात कर लेते हैं सब्जियों से संबंधित जो है, तो इसमें जो है हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की। आलू जन्म स्थान पेरू यानी पुर्तगाल से जो है आया था, कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। अच्छी किस्में कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, बहार, चंद्रमुखी। अच्छा, आलू का आप वैज्ञानिक नाम पूछेंगे तो सोलेनम ट्यूबरेशियम। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इसमें जो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? झुलसा, अंगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। और अच्छा, ये जो आपको पॉइंट हम बता रहे हैं ये मेन पॉइंट है इन चीज़ों के, और इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में जो है सॉरी इसके बारे में जो है आपको हम डिस्क्राइब वीडियो भी बनाएंगे एक एक चीज़ों की अलग अलग। ठीक है, क्रॉप वाइज या फ्रूट वाइज। फिलहाल ये मुख्य पॉइंट आप देख लीजिए। दूसरा है 3 प्रमुख उत्पादक राज्य या देश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। देशों की बात की जाए तो चीन, भारत, रूस। टोमेटो। ठीक है। जन्म स्थान मेक्सिको, भारत में प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। किसमें कौन कौन से? पूसा शीतल, पूसा H1, हिसार अरुण, पूसा रूबी, अंगूर लता, अर्का सौरभ, पंजाब धुआंस, अर्का मेघालय। ठीक है। रोग कौन कौन सा है? तो इसका फटना, बोरान की कमी से वह लीफ कर्ल नामक जो है वायरस जनित रोग होता है। ठीक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? आंध्रा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। वहीं देश की बात की जाए तो चीन, भारत, अमेरिका। अच्छा, आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके लिए जो है, तो क्या क्या है इसको देख लीजिए। फलों में खाने वाले भाग कौन कौन सा है? मध्य फल वित्ती कौन कौन से फलों में होता है? आम, केला, पपीता। मांसल पुष्पासन सेव, नाशपाती, लुकाट। मांसल एरिल लीची। फल भित्ति व प्लेसेंटा अंगूर, अमरूद, टमाटर। एंडोस्पर्म और कॉटिलिन्स यानी कार्टिलिन्स। ठीक है। कौन कौन सा होता है फल में जो है खाने वाला? नारियल। कॉटिल यानी बीज पत्र जिसको कहते हैं हम। रसदार टेस्टा। ठीक है। क्या होता है? अनार। एंडोकार्पिक जूसी हेयर नींबू वर्ग में होता है। ठीक है। परिदल पुंज शहतूत। बीज बादाम, यानी बादाम का हम क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। ठीक है। एंडोस्पर्म एवं एम्ब्रियो किसका इसका खाते हैं हम लोग? गेहूं, चावल, मक्का, जौ। बाह्य एवं मध्य फल भित्ति किस फल का खाते हैं? बेर, जामुन, आंवला, चेरी। ठीक है। अच्छा, फलों के उपनाम भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। किंग ऑफ फ्रूट आम, यानी फलों का राजा आम। क्वीन ऑफ फ्रूट यानी फलों की रानी लीची। बटर फ्रूट एवोकाडो। किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर, हाँ भाई बेर। पुअर मैन फ्रूट बेर। कल्प वृक्ष नारियल। सेंचुरी प्लांट्स खजूर यानी डेट। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीका। आदम्स फिग केला। क्वीन ऑफ नट पिका नट। फैंसी फ्रूट एंडेरिन। किंग्स ऑफ नट वॉलनट। किंग्स ऑफ टेम्परेट फ्रूट सेव। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, सब्जियों में रंग या कड़वापन का कारण। तो आइए देख लेते हैं विभिन्न सब्जियों में जो है उनके रंग और कड़वापन का क्या कारण होता है। तो मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सिसिन के कारण होती है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। शलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है।
टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज में पीला रंग केरसिटीन, यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिखने में मिस्टेक हुआ है, कैरोटीन होगा। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। ठीक है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। तेल का पीला रंग यानी तिलहन में कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। प्याज में जो गंध होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है, इसलिए आंखों में आंसू भी आते हैं। लहसुन में गंध एलिसिन या एलाइसिन के कारण होता है। करेले में कड़वाहट मोमोडियो कोसाइट या टेट्रासाइनिक या ट्राइटरसाइन के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, विभिन्न फलों में जो है रोग जो है क्या क्या है। मक्का में तुलसीता, पत्तियों का झुलसा और तना सड़न मुख्य रोग है। बाजरा की बात करें तो अरगट, कंडुआ और हरित बाल ये मुख्य हैं। आम में गुच्छा रोग, ब्लैक टिप और स्पॉन्जी रोग। ठीक है। स्पॉन्जी रोग बोरान की कमी से। ज्वार में मुख्य रोग कंडुआ। मूंगफली में टिक्का। सेब में स्कैब और एकांतर फलन समस्या है। एकांतर फलन मतलब जैसे आम एक साल फल देता है, दूसरे साल उसमें फल नहीं आता है, वही एकांतर फलन हो गया। गेहूं में क्या क्या है। झुलसा, रतुआ या गरुई, शेहू और अनावृत कंडुआ। ठीक है, ये मुख्य बीमारियां हैं। केला में जो है क्या है, पनामा रोग सबसे मुख्य रोग है। मटर में जो है या मसूर चना में जो है क्या, बुकनी रोग। ठीक है। धान में झोंका, ठीक है, खैरा और सिर झुलसा। अच्छा, अब बात करते हैं फलों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। किस किस फल में किस किस तत्व से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये होता है कटहल का आंतरिक क्षय ऊतक जो है रोग किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से। अंगूर में हेड एंड चिकन रोग बोरान की कमी से। लीची में पत्ती जलना जो है किसके कारण होता है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। अमरूद में ब्रॉन्जिंग, ठीक है, किसके कारण, जस्तेका के कारण, जेडेन। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर के कारण, सीयू। नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी से होता है यानी सीयू की कमी से। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनाजों से संबंधित जो है कुछ मुख्य तत्व। कौन कौन से अनाज है। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल। चावल यानी धान, पैडी। कुल ग्रेमिनी, ठीक है। बॉटनिकल नेम आप लोग बताएंगे। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया। औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा इसको चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। किस्में, अच्छी किस्में जो है साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मासूरी, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, अन्नपूर्णा, माही सुगंधा, बरानी द्वीप, पूसा सुगंधा। बासमती चावल की संकर प्रजातियां जो है कौन कौन से, पूसा, RS10, PH871, गंगा सुरुचि, KRS2, शहाद्री आदि। धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया। धान जीन बैंक कहाँ है, फिलीपींस में है। अच्छा, इसमें कौन कौन से रोग प्रमुख है, पत्ती का भूरा धब्बा, झोंका, खैरा, सिर झुलसा, जीवाणु झुलसा और टोंगरो। ठीक है। उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर उत्तर प्रदेश और तब आंध्र प्रदेश। देश की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर भारत और उसके बाद इंडोनेशिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है गेहूं। ठीक है, बॉटनिकल नेम इसका आप बताएंगे। कुल ग्रेमिनी। जलवायु उष्ण कटिबंधीय। औसत ताप 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर। किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, लवानी, चंद्रिका, देशरल, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, माइक्रोनी, राज 3077।
हालांकि इसके अलावा में HD 29, 67, 30, 86 बहुत सारी प्रजातियां हैं, पर ये प्रजातियां जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। गेहूं की बौनी प्रजाति नॉरिन 10, ठीक है। असिंचित क्षेत्रों के लिए मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में और फिर मध्य प्रदेश में। वहीं देश की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं, फिर भारत में और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट फसल हमारा है अरहर। अरहर, इसका औसत तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉटनिकल नेम बताएंगे? अरे भाई, कजानस कजान, ठीक है। औसत वर्षा 72 से 100 सेंटीमीटर। किसमें कौन कौन सी हैं? बहार, अमर, आजाद, पारस, मालवी, चमत्कार। मुख्य रोग कौन कौन से? उकठा या विल्ट, और बंझा रोग व पीला चीनवर्ष रोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक। चना, हाँ भाई, चना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बात करें चना की। जलवायु उपोष्ण व शुष्क व ठंडी जलवायु चाहिए, ठीक है। ऐसी जलवायु उत्तरी जो है भारत में जो है करीब करीब नवंबर से शुरुआत हो जाती है और दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहती है, ठीक है। किसमें? पूसा 226 के 850, सम्राट, पूसा, चमत्कार, राधे, विशाल, उदय आदि वेराइटियां हैं। रोग बुकनी रोग और उकठा रोग, ठीक है। उकठा रोग बहुत प्रमुख होती है दलहनी फसलों के लिए, तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए जानना है? कमेंट करिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन की बात कर लें तो जलवायु कैसा चाहिए? उपोष्ण, तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। तेल इसमें कितना परसेंट होता है? 20 से 22%। प्रोटीन 40 से 45%। प्रमुख उत्पादक राज्य और देश की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देश में अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना है। अब बात कर लेते हैं मक्का। जलवायु उपोष्ण चाहिए, ठीक है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 60 से 120। किसमें? प्रताप, पूसा, अली, संकाश, दक्कन शंकर 115, प्रगति, विवेक, गिरजा, सर, धामड़ी, ठीक है। अब उत्पादक राज्य आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, और देश की बात करें तो अमेरिका, चीन और ब्राजील। ज्वार, जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 30 से 100 सेमी। नवीनतम किस्म DSH4, ठीक है। और भी सारी वैरायटियां हैं। उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। देश की बात करें तो नाइजीरिया, अमेरिका और भारत। बाजरा, जलवायु उष्णकटिबंध, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 37 से 75 सेमी। किसमें? CH8 557, RH8 127, PB 180, पूसा कंपोजिट 701, ठीक है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में जो है पाई जाती, कितना होता है? 2.7%, ठीक है। 3 प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और प्रमुख देश नाइजीरिया, भारत और नाइजर। अब बात करते हैं गन्ना, ठीक है। ऊख, जलवायु उष्णकटिबंधीय, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 180 सेंटीमीटर के आसपास। प्रजातियां CO 1148, 470, 1158, CO 510, CO 238, ठीक है। रोग रेड राट, ठीक है। भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में जो है लगी थी, और यह आज भी कार्यरत है, ठीक है। 3 प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वहीं देश की बात की जाए तो ब्राजील, भारत, चीन। जूट, जूट की बात कर ली जाए तो जलवायु चाहिए उष्णार्द्र, उष्ण प्लस आर्द्र, ठीक है। तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 200 से 250 सेमी। प्राप्त रेशा
4.5 से 7%, ठीक है। सॉरी, प्राप्त रेशा 45 से 75%, ठीक है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बैरकपुर में ही जेल था, ये भी बहुत फेमस है, अपने पिक्चर में नाम सुना होगा बैरकपुर। 3 प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से? भारत, बंगाल और चीन। सॉरी, 3 प्रमुख उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश और चीन। तंबाकू। जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय, तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा 50 से 100 सेमी। सर्वाधिक उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सा है? निकोटियाना टोबैकम। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा 1%, वहीं तंबाकू के बीज में तेल 35%, और रस्टिका तंबाकू में निकोटीन 3.5 से 8%, ठीक है। 3 प्रमुख उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। वहीं देश की बात करते हैं चीन, ब्राजील और भारत। मूंगफली। मूंगफली में जलवायु उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और प्रजातियां विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, कौशल, T45, 64। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। देश चीन, भारत, नाइजीरिया। सूरजमुखी। सूरजमुखी समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। कहाँ से लाई गई है? 1969 में रूस से, ठीक है। लाइनेलिक अम्ल जो है 64%, प्रोटीन 40 से 45%। 3 प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा। देश यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों के लिए जलवायु समशीतोष्ण, तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेमी। तेल की मात्रा 40 से 50%। नई किस्म GM3। किस्में वरुणा, पूसा गोल्ड, पीताम्बरी, जय किसान। संकर प्रजातियां NRCH 8, 506, NRCH 502। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। देश की बात करें तो चीन, कनाडा और भारत। अब बात करते हैं कपास यानी व्हाइट गोल्ड, सफेद स्वर्ण। जलवायु समशीतोष्ण, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 60 से 110 सेमी। रुई की मात्रा 24 से 43%। नई किस्म NH55, LD 694, प्रताप, कापी, ठीक है। और अमेरिकन कपास की किस्म महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता आदि वैरायटियां हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। वहीं देश की बात करें तो चीन, भारत, अमेरिका। चाय। जलवायु उष्णार्ध, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 125 से 150 सेमी। पत्तियां चुनने की संख्या व समय 3 से 4 अक्टूबर, नवंबर। पत्तियां चुनने की संख्या 3 से 4 और समय अक्टूबर से नवंबर। प्रजाति ग्रीन गोल्ड। प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। देश की बात करें तो चीन, भारत, केन्या। कहवा यानी कॉफी। जलवायु उष्णार्ध, तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 250 सेमी। किस्में अरेबिका, रोबस्ता। उच्च कोटि की किस्म अरेबिका। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 17वीं शताब्दी में भारत में कहवा फकीर बाबा वदन द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक की वदन पहाड़ियों में लगाया गया था। पता नहीं कितना जो है यह जायज़ बात है। अच्छा, बात करते हैं उत्पादक राज्य की, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। और वहीं देश की बात करें तो ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है। अब बात करते हैं रबड़ की। तो जलवायु उष्णार्ध, तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 से 250 सेमी। भारत में रबड़ की खेती की शुरुआत सैली सबरी ने की, ठीक है। उत्पादक राज्य कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। और देश की बात करें तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। अच्छा, आइए अब बात करते हैं फसल, फल एवं सब्जियों के उत्पत्ति स्थान की। गेहूं की उत्तर पश्चिम एशिया, ज्वार अफ्रीका, चना उत्तर पश्चिम एशिया, चावल दक्षिण पूर्व एशिया, बरसीम मिस्र, तंबाकू मैक्सिको, मसूर
एशिया माइनर जौ, अर्बेनिया या अर्बाशीनिया मटर, एशिया माइनर आलू, चिली, चुकंदर यूनान, मक्का मेक्सिको, बाजरा अफ्रीका, भिंडी भारत। क्या संयोग है भाई, भ से भिंडी भ से भारत। लाल मिर्च ब्राजील, मूली चीन, लौकी भारत, फूलगोभी इटली, पपीता अमेरिका, लीची चीन या भारत, अमरूद अमेरिका। क्या ये भी संयोग है भाई, अमरूद से अमेरिका। केला इंडो चाइना, गन्ना भारत, जूट भारत, तिल अफ्रीका, मूंग भारत, सोयाबीन चीन, अरहर भारत, उड़द भारत, मूंगफली ब्राजील। अच्छा ये सब फसल है और उत्पत्ति देश, ठीक है। कपास भारत, आंवला भारत, बेर भारत, कटहल भारत, आम भारत, अंगूर आर्मेनिया, बैगन भारत, सेब कैस्पियन सागर, प्याज एशिया, कद्दू अमेरिका, शकरकंद अमेरिका और टमाटर दक्षिण अमेरिका। अच्छा अब बात करते हैं मसाला उत्पादक राज्य, ठीक है। तो मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। केसर सबसे ज्यादा कश्मीर में होता है, मेथी राजस्थान में, लहसुन मध्य प्रदेश में। अच्छा एक चीज ये है कि लहसुन को हम मसाले में रखते हैं और सब्जियों में रखते हैं, ये एक विवाद का बात है, ठीक है। धनिया राजस्थान में, हल्दी आंध्र प्रदेश, मिर्च आंध्र प्रदेश, लौंग तमिलनाडु, जीरा राजस्थान, अदरक असम, छोटी इलायची केरल, काली मिर्च केरल। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं, वही मसालों की रानी छोटी इलायची जो हरी वाली होती है, ठीक है। काला सोना काली मिर्च को कहते हैं, हरा सोना अफीम को कहते हैं, जूठा सोना पायराइट्स को कहते हैं, फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थैंक यू मत बोलिए, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग देख के वीडियो बस निकल जाते हैं। खैर थायमीन सर्वाधिक मात्रा में काजू में पाया जाता है, ठीक है, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है अगर यह बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता भारत है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना क्या है? जिंक की कमी है। लहसुन में विशिष्ट गुण सल्फर यौगिक कारण होता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन से हैं? निकोलस एपर्ट। धान जीन बैंक कहाँ है? अभी बताया था मैंने, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में हुई है, ठीक है। अच्छा आइए अब बात कर लेते हैं चावल की किस्में कौन है? अरमन, ओशो, बोरो। अरमन जाड़े की जो है वैरायटी है, ओशो शरद की और बोरो ग्रीष्म की, ठीक है। कंचन आंवला की किस्म है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु, ठीक है। चावल का स्रोत क्या है? चावल से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ठीक। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20, ठीक है। भारत में मक्का की खेती पूरे वर्ष होती रहती है, इन तीनों मौसम में, रबी खरीफ जायद में कर सकते हैं आप। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, ठीक है। कपास में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है। उत्तर के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। गन्ना उत्पादन में प्रथम कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। ये भी कमाल ही है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बंगलुरु में। चाय बोर्ड कोट्टायम केरल में है। आम की किचन फसल, आम की किचन फसल आम्रपाली। रबड़ बोर्ड कोलकाता में। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैड ने किया था, ठीक है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, एन.ई. बोरलॉग, ठीक है। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है।
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित की गई थी। आलू निर्यातक जोन कौन सा है? आगरा। ठीक है, आगरा, फर्रुखाबाद, ये सब जो है बहुत ज़्यादा आलू होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अनुसंधान आनंद गुजरात में है। आंवला का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ था? प्रतापगढ़ में। लीची का जो है यहाँ पे सहारनपुर, मेरठ लिखा हुआ है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ है भैया? पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जो है माना जाता है। अच्छा, अब कुछ जो है आपसे हम जो है शेयर करने वाले हैं पशुपालन और दुग्ध उद्योग से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो गाय, देश में गायों की 27 नस्लें हैं। अच्छी नस्ल काकरेज, दुधारू, शाहीवाल, दुकाजी, हरियाणा और भारवाही के लिए नागौरी। सर्वाधिक गाय दुग्ध उत्पादक राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक गाय दुग्ध उत्पादक देश अमेरिका, भारत और चीन। अब बात करते हैं भैंस की। ठीक है, भारतीय भैंसों को जल भैंसे कहा जाता है। ठीक है, वाटर बफैलो, और विदेशी भैंसों को दलदली भैंस या मड बफैलो। नस्लें मुसला, भदावरी, जफराबादी, मेहसाना, तराई, सुरती, नागपुरी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार। विश्व की दूसरी क्लोन भैंस कौन सी है? गरिमा। ठीक है, भारतीय भैंस का दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। वहीं देश की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान, चीन। बकरी अच्छा, बकरी को जो है निर्धन लोगों का कामधेनु गाय कहा जाता है। ठीक है, बकरी की ऊन की विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? पश्मीना, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि बकरी से प्राप्त होती है, अंगोरा खरगोश से प्राप्त होती है। 3 शीर्षस्थ राज्य कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। देश की बात करें तो चीन, भारत, पाकिस्तान। आकार में सबसे बड़ी बकरी कौन सी है? जो है बताइए कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है, बीटल है कि बर्बरी है, सानेन। ठीक है, स्विट्जरलैंड की सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध देती है। अच्छा, बात करते हैं रेशम। सर्वप्रथम रेशम का प्रचलन जो है कब हुआ, कैसे हुआ, इतिहास जो है इसके बारे में जो हम रेशम के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, भारत एकमात्र देश है जो 5 किस्मों का उत्पादन करता है। मलवरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक, ईटी मूंगा। ठीक है, मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ असम और भारत यानी भारत के असम में होता है और कहीं नहीं। कपास एवं जूट का सूत सेल्यूलोज का होता है जबकि रेशम का धागा प्रोटीन का होता है। ठीक, सर्वाधिक शहतूत रेशम कीट का पालन भारत में किया जाता है। भारत रेशम उत्पादन में 18% विश्व में योगदान देता है अपना। अच्छा, अब पशुओं से संबंधित अनुसंधान संस्थान कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं तो बात कर लें। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान अंबिकानगर राजस्थान में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान डिरांग अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय ऊत अनुसंधान संस्थान केंद्र बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। अच्छा, पर कुछ नस्लों की बात बता दें आपको, जो है पिछले वीडियो हमने बताया था फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। तो भैंस, मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सुरती, मेहसाना, नीली रावी आदि। भेड़ की बात कर ले तो भदरवाह, भाकरवाल, गुरेज, नेल्लौरी, मेरिनो, लिंकन, लोही और मारवाड़ी। बकरी की बात कर ले तो जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, गद्दी, राजस्थानी, बलूची आदि। सानेन भी भाई काहे बार बार वहीं आप रिपीट करते हैं। चलिए, अब बात करें पशुओं से संबंधित तथ्य। कौन कौन से तथ्य हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या भारत में। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किससे हुआ? गेहूं और चावल से।
सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरुआत हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत 1961 से 1968 में तक रहा। ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, दूध के जनक कौन कौन से? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डांगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में है। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान कहाँ है? सॉरी, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान नागपुर में है। गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है? शाहीवाल। मधुमक्खी की नस्ल? सारंग, मूंगा, खैरा। भारत के कुल क्षेत्रफल के भाग पर खेती होती है कितने क्षेत्रफल पर? 51% भाग पर। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू। चारा गाह कितने क्षेत्रफल पे है? 4% पे। वन से भरी भूमि 21%, बंजर भूमि 24%। ठीक है। गेहूं की खेती 15% भाग पर होती है। झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। पशुधन संख्या की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है। ठीक है। भारत जो है आयात करता क्या है? पोटेशियम को। ठीक है। पोटेशियम यानी कि मंगाता है बाहर से। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान लैक बोर्ड नामकुम रांची में है। काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है क्या है? कुर्ग, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है। दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। दूध में पाया जाने वाला एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज और लैक्टोज। ठीक है। दूध घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण। दूध के सफेद रंग का कारण कैसीन, कैसीन है या केसीन। दूध में मीठेपन का कारण भी लैक्टोज। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली में जो हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम किस किस चीज में? आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी में जो है प्रथम स्थान पे है। अच्छा, बात कर लेते हैं फसलों का वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फसलों का वर्गीकरण देखिए किस किस क्रम में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन चक्र के आधार पे। तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय में धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, यानी कि एक सीजन में आपने लगाया उसी साल कट के खत्म हो गई। द्विवर्षीय यानी चुकंदर, यानी कि पहले साल आप लगाते हैं और दूसरे साल जो है इसमें बीज आते हैं। बहुवर्षीय रिचका, नेपियर घास। अच्छा, अब ऋतुओं के आधार पर बात कर लें तो खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में कौन कौन से आते हैं हमारे? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सन, जूट, अरहर, तंबाकू, सोयाबीन। ठीक है, ये आते हैं। रबी की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। जायद की बात करें तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी और अन्य सब्जी आती हैं। हालांकि जायद में भी जो है हम मक्का का उत्पादन करते हैं पर कम मात्रा में। आर्थिक महत्व के आधार पे धान्य फसलें, धान नहीं धान्य यानी सीरियल्स, धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा आदि। दलहनी फसलें मूंग, उड़द, चना, मसूर, सोयाबीन, अरहर। ठीक है। तिलहनी फसलें सूर्यमुखी, तिल, सरसों, राई आदि। रेशेदार फसलें कपाट, जूट, पटसन, सनई। और वहीं चौथे प्रकार का क्या है उपयोग के आधार पे? तो नकदी फसल में आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू। और आवरण फसलें से बचाने वाले कौन कौन से हैं? यानी अपर्दन से मिट्टी कटाव रोकते हैं कौन कौन से हैं? मूंग, उड़द। वहीं हरी खाद में कौन कौन से आते हैं? सनई, ढैंचा। ठीक है। प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हुई थी भारत में? तो ये युद्ध वाली क्रांतियां नहीं है, ये कृषि में अलग प्रकार की क्रांति होती है। क्या क्या है? हरित क्रांति यानी खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति यानी उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति यानी अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मीट उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ठीक है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ने का जो परियोजना था उससे संबंधित है। ठीक है। कृषि के प्रकार की बात कर लेते हैं अब। तो स्थानांतरित कृषि यानी जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, यह पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इसे झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है। स्थान वृद्धि कृषि, निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से बसकर कृषि की जाती है। ठीक है। गहन कृषि यानी अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। मिश्रित खेती कृषि कार्यों के साथ पशुपालन भी किया जाता है। रोपड़ या बागवानी व्यापारिक उद्देश्य की जाने वाली कृषि, इसमें रबड़,
कहवा, कपास आदि जो है उत्पादन किया जाता है। वह ट्रक फार्मिंग, सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि, जिसमें परिवहन के लिए ट्रकों का अधिक उत्पादन किया जाता है। अच्छा, कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से हैं? एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, मोरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है, हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन से यानी बागवानी से, आर्विकल्चर वृक्षों झाड़ियों की जो है कृषि से संबंधित है, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन एवं संरक्षण से, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती, ओलिविकल्चर जैतून की खेती, ठीक है, एरोपोनिक हवा में जो है पौधे उगाना, हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधे उगाना, ठीक है। ये सारे टर्म हैं, आप जानते रहिए। अच्छा, कुछ उपनाम जो है इसको जान लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपको खोजने पड़ते हैं। तो सारे नोट्स हम आपके लिए ला रहे हैं बेहतरीन, ठीक है। भारत का जूट क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, मसालों का बगीचा केरल, भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया यानी चीनी उत्पादन। क्यूबा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है, ठीक है, इसलिए भारत का क्यूबा कौन सा है? गोरखपुर देवरिया। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरी, विश्व का काफी मार्ग सेंटास साओ पोलो मार्ग, विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो, भारत का जावा गोरखपुर देवरिया। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, लौंग का द्वीप जंजीबार, कहवा पात्र ब्राजील, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, अनाजों की रानी मक्का 21वीं सदी का पेड़ नीम, दलहनों का राजा चना, शुष्क फलों का राजा बेर, वनों का राजा टीक, ईश्वरीय भोजन कोकोआ, स्वर्णिम तंतु जूट, उजला सोना कपास, एक पत्तों वाली फसल गरारी, शाकाहारी मांस मशरूम, दलहनों की रानी मटर, फूलों की रानी ग्लेडियोलस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।